हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल एस के क्लासेस में। आज हम लोग रीजनिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 से 5 क्वेश्चन तो एग्जाम में देखे जाते हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे कैसे इसको ईजी तरीका से और बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर सके, ताकि आपका एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चन तो पक्का सही होने वाले होंगे। ठीक है, तो इसमें आप कुछ स्टेप हम आप लोगों को सिखाएंगे, जिसको आप फॉलो करिए और ध्यान से देखिए, और पक्का आपको एग्जाम में नंबर आने वाले हैं। सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट से तो एटलीस्ट आने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ABCDEFNG आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? 7 मेंबर है जो नॉर्थ में फेस करके बैठे हुए हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे एक लाइन ले लिए। ठीक है, एक लाइन ले लिए, इसमें से नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। हाँ, तो क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का 3 स्टेप में हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, और बहुत ही कम समय में और ट्रिक के साथ। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप क्या होगा। जो एग्जैक्टली दिया हुआ है ना कि उसका पोजीशन क्या है, कौन सा प्लेस में वो बैठ रहा है, तो वो पहले लिखेंगे। ठीक है, उसका बाद नेक्स्ट कंपेयर करके लिखेंगे। उसका थर्डली जो नहीं दिया होगा, तो नेगेटिव जो होता है ना, नेगेटिव बोलते हैं मतलब नहीं दिया होता, इसका मतलब ये तो यही होगा। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे। तो पहला बात देखते हैं कि एफ इज इमीडिएट राइट टू ई। अभी देख लीजिए, ये एफ ई है, ई का राइट में एफ है। ठीक है, ये देखिए, लेकिन ये कौन सा जगह में बैठेगा वो तो नहीं पता रहा, तो इसलिए उसको इधर साइड में भी रखते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रहा है, सी इज द नाइबर ऑफ बी एंड डी। अभी देखिए, सी जो है ना वो बी और डी के बीच में होगा। ये तो फिक्स हो गया कि बी और डी के बीच में सी होने वाला है, लेकिन वो भी कहाँ होगा नहीं पता। ठीक है, लेकिन 3 एक साथ ही होंगे। हाँ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अभी ये डी का लेफ्ट में जो थर्ड है, 1 2 3, थर्ड इज वन इज ऑन वन ऑफ द इंड। वो इन पे है, लेफ्ट का थर्ड में इंड, इन मतलब आखिरी में है। ठीक है, तो वो यहाँ पे होगा। तो डी का पोजीशन देखिए, हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। डी का पोजीशन क्या हो रहा है, फोर्थ हो रहा था। ये तो फिक्स हो गया, इसीलिए हम लोग यहाँ डी लिख दिए। ठीक है, और जो ये होने वाला है पर्सन, थर्ड पर्सन, हाँ, और यहाँ पे होगा, तो वो तो नहीं पता, इसलिए इसको भी साइड रखते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए है, ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी। जी के राइट में 1 2 3 फोर्थ में ई है। ठीक है, अभी देखिए ई जो है, जी जो है वो क्या है, वो ई का लेफ्ट में है, फोर्थ नंबर पे। देखिए, तो अभी हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। ई यहाँ पे दिया हुआ था ऑलरेडी। ठीक है, ये दो एक साथ होगा, तो अभी ये तो जी इस साइड आने वाला है, तो हम लोग तो इधर ई और एफ इधर तो नहीं होगा, इधर तो नहीं होने वाला, इसलिए ई और एफ यह दोनों में से कोई होगा। तो हम लोग इससे पहले कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके क्या देखते हैं कि डी जो है ना, वो ये 2 नंबर क्वेश्चन जो दे रहा है, बी और सी भी होगा। तो बी और सी तो एक साथ ये 2 जगह घेर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जी यहाँ पे होने से ई तो यहाँ पे आ जाएगा, अभी फोर्थ नंबर पे था ना, और एफ इसका बगल में है, तो एफ तो भी आ गया। ठीक है, सिंपल है, सोल्व हो गया ऑलरेडी। अब 2 नंबर देखते हैं कि डी के साथ क्या होता कि सी नाइबर था और बी उसका भी नाइबर था, तो दोनों हो गया। अब बचा क्या है, ए। तो ये आखिरी है, नेगेटिव बात बोले जो बोले थे, नेगेटिव स्टेप की जो नहीं दिया है वो तो आखिरी वहीं पे होगा। देखिए इतना इजी था। आप इसको नहीं समझ में आएगा, पॉज करके यार फिर से बैक करके आप देखिएगा, ये पूरा पक्का समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन दीजिएगा, अपना प्रॉब्लम लिख दीजिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग अब तो सॉल्व कर लेंगे, इजी हो गया, फिर भी देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए। ए का पोजीशन क्या है, ये तो यहाँ पे है, एट द इंड, राइट इंड, तो बस हो गया, इसका आंसर बी। अब देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार सिटिंग अरेंजमेंट का पजल जो है वो सोल्व कर दिया ना, तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, पक्का सब करेक्ट होने वाला है। इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट में आप आराम से, नर्वस बिल्कुल ना होइएगा, घबराइएगा मत। आपको 10 सेकंड 5 सेकंड ज़्यादा लग गया तो बोलेंगे ओ टाइम ज़्यादा लग रहा है, अभी एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना है, आराम से सोचना है, क्योंकि अगर सिटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है आपको तो 5 क्वेश्चन करेक्ट होंगे, इसीलिए पीछे 5 क्वेश्चन करेक्ट आपको होने वाले हैं, ये सोच के क्वेश्चन सोल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली ट्रू कौन सा है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि डी इज इमीडिएट लेफ्ट टू सी। ठीक है, सी का लेफ्ट में डी है, नहीं ये तो राइट में है, ये गलत हो गया। उसका बी, ई इज बिटवीन ए एंड एफ। ई इज बिटवीन
ANF, ये तो एफ में नहीं है, साइड में है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, G इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, B का लेफ्ट में G है, देखिए लेफ्ट में जा रहा है G, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ C, C का लेफ्ट में कौन है, C ये रहा, C का लेफ्ट में कौन है, B है एंड G है, B है एंड G है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो रहा है, बी डी भी आ गया, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, लास्ट में नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें जी और बी होना चाहिए लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, हु आर द नाइबर्स ऑफ बी, बी का नाइबर कौन है, बी का नाइबर तो यहाँ पे बी का नाइबर ये जी लग रहा है और ये सी लग रहा है, तो जी एंड सी पहला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स, चलिए फॉल्स कौन सा है अब ये निकालना है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, हाँ ए इज वन ऑन वन विद द इंड, हाँ ए क्या है, इंड पे है, हाँ ये तो सही है। ई इज इमीडिएट लेफ्ट टू डी, डी का लेफ्ट में ई है, ठीक है, ई इज इमीडिएट लेफ्ट टू डी, तो एक मिनट, हाँ तो ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो ई इज डी का लेफ्ट में तो नहीं है, ये तो राइट में दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो राइट में नहीं, तो ये भी नहीं होगा, क्या होगा, ये लेफ्ट में होगा, ये तो गलत हो गया, तो गलत होने का मतलब यहाँ फॉल्स ही निकलना था, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, हाँ ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ तो चलिए पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, देयर आर 5 फ्रेंड्स, ठीक है, एंड दे आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, ये भी नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रहा है जयस इज टू बी टू द इमीडिएट राइट ऑफ अलग, हाँ तो जयस जो है ना अलग का राइट में है, हाँ जयस इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अलग जो है वो जयस उसका राइट में है, ठीक है, देखो दे दिए, आलोक का जयस राइट में हो रहा है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रमोद इज बिटवीन भगत एंड सुबोध, ठीक है, तो प्रमोद बीच में हो रहा है और भगत और सुबोध अगल बगल होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, सुबोध इज बिटवीन जयस एंड प्रमोद, हाँ ये देखिए अभी यहाँ पे जो फिक्स बात बता रहा है वो देखते हैं, ठीक है। सुबोध जो है ना वो बिटवीन, सुबोध किसका बिटवीन है, जयस एंड प्रमोद का, जयस यहाँ पे है, जयस तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ये जयस है, तो जयस ये हो गया, जयस सुबोध और प्रमोद यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो जयस के बाद में ये आ रहा है तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, हाँ। उसका बाद क्या हुआ है कि अभी ये 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रमोद इज बिटवीन सुबोध एंड भगत, तो सुबोध तो ऑलरेडी यहाँ पे है, प्रमोद भी है, भगत यहाँ पे हो जाएगा, तो हम लोग का ये ऑप्शन हो जाएगा, देखिए AJSPB, कितना ईजी था ना, ठीक है। पहले क्या करना, जो दिया है वो देखते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ में डेफिनेट दिया हुआ है, देखिए सुबोध इज बिटवीन जयस एंड प्रमोद, सुबोध क्या है वो जयस एंड प्रमोद के बीच में है, तो लेकिन उसका पहला ये जो क्वेश्चन था 2 नंबर जो है उसमें क्या दिया है, आलोक का राइट में जयस है, तो जयस तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी बन चुका है। उसका बाद क्या हुआ, यहाँ पे सुबोध को हम लोग जयस और प्रमोद के बीच में रखेंगे, तो जयस है तो यहाँ पे सुबोध लिख दिए, उसका बाद प्रमोद लिख देंगे, प्रमोद के बाद 2 नंबर देखते हैं तो प्रमोद भगत और सुबोध के बीच में है, ठीक है, इस तरह बन रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है इस पे सॉल्व कर लेते हैं, हु इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट इंड, एक्सट्रीम लेफ्ट इंड में कौन है, लेफ्ट इंड में तो यहाँ पे ए मीन्स आलोक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज इन द मिडिल में कौन है, मिडिल में तो आपका सुबोध लग रहा है, ठीक है। पेन मार्कर कहाँ गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये सुबोध है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, अच्छा ये ऑप्शन उल्टा हो गया, A B C D उल्टा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका डी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो चलिए और एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये सर्कल पे बेसिस है, सर्कल इसमें क्या हो रहा है,
पहला है पॉइंट क्या है, 7 पर्सन ABCDEFNG आर सीटेड अराउंड द सर्कल टेबल फेसिंग ईच अदर। सपोज ये सेंटर को फेस करके बैठ रहे हैं, ठीक है। इसमें मेंबर कितने हैं, 7 हैं। तो F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ G। तो यहाँ में कोई एक G ले लेते हैं, ये G ले लिए, ठीक है। इसका G से राइट में सेकंड हो रहा है F, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड यहाँ पे क्या होना चाहिए, F होना चाहिए, ठीक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एकदम इजीली आप समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है B इज द नाइबर ऑफ F। B क्या है, F का नाइबर है, बट नॉट ऑफ C, पड़ोसी, ठीक है। नाइबर मतलब पड़ोसी। B क्या हो रहा है, F का नाइबर हो रहा है। तो सपोज यहाँ पे B दे रहे हैं तो C इधर हो सकता है, तो ये तो नाइबर C का नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे B देंगे, ठीक है। ये देखिए B दे दिए, C का नाइबर नहीं है। तो अभी C कहाँ पे है, उसका पोजीशन हम लोग नहीं पता, उसके लिए उसको अभी साइड रखते हैं, सेकेंड बार में उसको सोल्व करेंगे। E हु इज द नाइबर ऑफ C। अभी E जो है ना, वो C का नाइबर है, इज फोर्थ टू द राइट ऑफ G। अभी G का फोर्थ में है, देखिए 1 2 3 फोर्थ। E कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि G का फोर्थ में है। लेकिन C का नाइबर बोला है, तो C या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अभी देखते हैं कि D बोला है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, D इज बिटवीन E एंड A। तो E तो हम लोग यहाँ पे है, तो A यहाँ पे होगा, ठीक है। और उसका बिटवीन बीच में D हो रहा है, तो D यहाँ पे होगा। बचा एक ही पोजीशन, जो नेगेटिव वाला स्टेप था, इसमें अभी तो कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसीलिए यहाँ पे ही C होगा। और हम लोग क्वेश्चन को फुलफिल करा, देखिए B का नाइबर नहीं हो रहा है, लेकिन E का नाइबर हो रहा है C, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, हम लोग वो सोल्व कर लेते हैं। हु इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। तो G कहाँ है, G ये रहा। G का लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट इधर जाएगा, तो A हो रहा है। इसका आंसर क्या होगा, C, ठीक है। नेक्स्ट, हु आर द नाइबर ऑफ F। F कहाँ है, F ये रहा। F का नाइबर कौन है, B एंड C। B एंड C कहाँ है, पहला ऑप्शन है C एंड B, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ G। G का लेफ्ट से फोर्थ कौन है, ठीक है। ये देखिए, ये G हुआ, G का लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। उसका फोर्थ कौन सा हो रहा है, 1 2 3 फोर्थ, C। कौन सा आंसर होगा, C, ये होगा, ठीक है। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। होप आगे भी ऐसे वीडियो